भाई मैं बताता हूँ, मेरे अंदर तो इतना सद्भाव है, ये कांवड़ यात्रा में अगले साल चले और मुझे साथ लेके चले, मैं तैयार हूँ। ठीक है, ये कहते हैं ना कांवड़ यात्रा, मुझे धर्म से ऑब्जेक्शन नहीं है, गलत मैं कह रहा हूँ, यही अंधभक्ति है। मैं राजनीतिक ऑब्जेक्शन की बात कर रहा हूँ। मुझे दिक्कत योगी आदित्यनाथ की सोच से है, हिंदू धर्म से नहीं। ठीक, मैं बचपन से, मेरे घर के बगल में नीलम माता मंदिर था, नवरात्रि के 9 दिन गुफा में जाते थे हम लोग दर्शन को, कोई दिक्कत नहीं, और नाम अमीरुल हसन है मेरा। ठीक, और सुनो, प्रॉब्लम नहीं था तब ये बात क्यों देखा, मैंने कहा समझ में नहीं आएगी। मैं कह रहा हूँ राजनीतिक विचारधारा, भाई एक मुख्यमंत्री, सुनो क्यों बोला, सुनो क्लियर कर दे रहा हूँ, अगर पेशेंट को सुनना, जब कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया, ठीक, तो मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद है, वो उस व्यक्ति का भी मुख्यमंत्री जिसने वोट दिया, और जिसने नहीं दिया उसका भी मुख्यमंत्री है। प्रदेश के हिंदुओं का भी मुख्यमंत्री है और प्रदेश के मुसलमानों का भी मुख्यमंत्री है। और हमारा संविधान कहता है पंथ निरपेक्ष से ऊपर उठकर कानून काम करेगा। तो जब टारगेट भाई एक धर्म के मानने की बात आ जाती है, तो तुम्हारा पंथ निरपेक्ष बीच में क्यों आ जाता है? दोनों धर्मों के लिए समान कानून क्यों नहीं लागू हो रहे? जब कहाँ लागू है? एक बंदे को कहा जा रहा है सड़क पे नमाज नहीं पढ़ोगे, ठीक है, दो सिविल कोड क्या है? ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? क्या है बताओ? चलो मैं आपसे पूछता हूँ, मैं बताऊंगा क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। कोई भी चीज जो आपके लिए अलग है, ठीक है, मैं हमारे लिए अलग है। आपने अभी एक बात बोला, जो वक्फ बोर्ड के लिए जो जमीनें के, जो अभी वक्फ बोर्ड में था, जो चेंजेस करके डीएम को पावर दिया जा रहा था, जो वक्फ बोर्ड में रहिए, ये था, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आपको भी एक बात पता होगा, आप लोगों ने एक वर्ड उठाया, ओवैसी साहब ने एक वर्ड उठाया था, जो क्यों इस्लामिक चीज में कोई भी नॉन इस्लामिक लोग क्यों होंगे, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमारे यहाँ, हमारे किसी भी बोर्ड में आप देख लो, चाहे वो श्राइन बोर्ड हो, चाहे वो केदारनाथ बोर्ड हो, चाहे वो तिरुपति बोर्ड हो, उसका हेड कौन होता है? कमिश्नर। वहां का जो कमिश्नर होता है वो होता है। हमें कुछ छुपाना ही नहीं है, जो रियलिटी हम उनको सामने रखते हैं। क्यों? अब क्या कमिश्नर क्या मुस्लिम नहीं होता है? कमिश्नर मुस्लिम होते हैं कि नहीं? मैं आपसे ये पूछता हूँ। राम मंदिर चंदे की कहाँ है डिटेल? राम मंदिर में कितना चंदा मिला, कितना खर्च हुआ, डिटेल कहाँ है? अमरनाथ में जो 230 किलो सोना चोरी हुआ, उसकी डिटेल कहाँ है? केदारनाथ में, सॉरी, अमरनाथ में 230 किलो सोने की चोरी हुई, कहाँ डिटेल? बकायदा नकार दिया गया कि चोरी ही नहीं हुई, वो तो चढ़ाया ही तामा गया था। हाँ, एक मिनट, इनको एक गलतफहमी है कि सिर्फ हिंदुओं के जो ट्रस्ट है वो सरकार के अधीन है। मुसलमानों के कई ट्रस्ट जो है सरकार के अधीन है, इन्हें पता नहीं है। ठीक, एक मिनट। और दूसरी बात, यूनिफॉर्म, पहला तो पिरान कलियर उत्तराखंड में पिरान कलियर के नाम से दरगाह है, कंप्लीटली सरकार की अथॉरिटी में है, हमेशा पुलिस वालों की ड्यूटी रहती है, और वहाँ के चंदे की जिम्मेदारी, अरे सुनो, जिम्मेदारी वहाँ का डीएम रखता है, उसकी डीएम के पास जाता है वहाँ का चंदा, आप पता कर लेना अगर नहीं पता हो तो। ठीक, इसके अलावा हाजी अली मुंबई का, वहाँ का चंदा महाराष्ट्र सरकार में जाता है। ठीक, इसके अलावा भैया और भी बहुत सारी मजार है। अब सुनो, एक मिनट, कहाँ से आ जाती है? मुद्दा कौन सा चल रहा है? ले आए केजरीवाल को। केजरीवाल का इसमें क्या काम भैया? केजरीवाल का इसमें क्या काम है? केजरीवाल का क्या काम? कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमति ने गुलमा जोड़ा? क्या बात है यार, इसी को कहते हैं अंधभक्त की विचारधारा, इसी को कहते हैं अंधभक्त की विचारधारा। भैया की सुन लो, भैया क्यों लाया? किसी भी जो आपने बात करी थी ना कि हिंदू वोट है तो वो सवाल जवाब क्यों नहीं देते? तो वही मैंने पूछा कि जब हिंदू वोट है तो हिंदू वोट सरकार को जवाब क्यों नहीं देते? क्यों नहीं जवाब देते? सोना गायब होगा, उसका जवाब कौन देगा? हिंदू वोट होने के बावजूद भी कौन देगा? हाँ, 50 नहीं 100 होंगे, 85 मानते हैं, ठीक है, 50 ने 100 रुपए भी कंट्रीब्यूट जरूर किया होगा। अच्छा, किसी ने हिसाब नहीं खोजा अभी तक जो मेरा पैसा कहाँ खर्च हुआ है। अच्छा, नहीं, हमने भी हिसाब, मेरी बात सुनो, कंट्रीब्यूशन के बाद हिसाब पूछना अलग बात है, लेकिन जब हजारों करोड़ रुपए दिया गया, उसके बाद उसमें कितना खर्च हुआ, कितना खर्च नहीं हुआ, क्या जनता को जानने का हक नहीं है? तुम्हें नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए। कहाँ है? क्यों घपला करा? तो साफ कह दो भाई, डिजिटल भिखारी हो, बात खत्म। भीख का हिसाब कभी मांगा नहीं जाता, फिर साफ कह दो कि भीख चाहिए, भीख देने के बाद उसका हिसाब नहीं मांगा जाता भिखारियों से कि हमने तुम्हें क्या दिया था भाई भिखारी, तूने 10 रुपए का क्या करा? साफ कह दो, घोषित करता हूँ हम भिखारी हैं, बात खत्म, हम बोलना बंद कर दें। एक मिनट, मेरा पैसा मेरे पास 500 रुपए है, ठीक है, हम गरीब को डोनेट करते हैं, नहीं मांगा जाएगा, लेकिन अगर किसी काम के लिए दिया जाएगा, राम मंदिर भैया,
एक सेकंड, राम मंदिर हमारा पावर है, हमारा सुख है, हमारा चांद है। राम मंदिर के लिए सब कुछ कर सकते हैं। राम मंदिर के बारे में तो मैं सवाल ही नहीं उठा रहा। राम मंदिर के लिए तो मुझे भी खुशी है। मेरी बात सुनो, राम मंदिर की भाई साहब बात कर रहे हैं, सुनो सुनो, आप राम मंदिर की बात करो। राम मंदिर हमारा भी प्राइड है। ये रे राम मंदिर के नाम पे बैनर खड़े, हमारा भी प्राइड है। राम मंदिर की हमें भी खुशी है। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई हमने भी पूरे दिन बैठ के देखा है, राम नाम का जाप करा है। जिस दिन स्थापना हुई थी, जिस दिन नींव रखी गई थी, उस दिन भी हमने दिवाली मनाई। हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, हमने बारे में उसमें कोई बात ही नहीं करी। हमने बात करी कि उसके नाम पे जो चंदा खाया, जो तुमने चंदा चोरी करी, उसकी बात क्यों नहीं कर रहे? आपने भिखारियों को पैसे दिए, भिखारियों को आप दो और भूल जाओ। लेकिन अगर किसी को निर्माण करने के लिए पैसा दे रहे हो तो पता करो चंदा किसने खाया। ट्रस्ट ने खाया, ट्रस्ट ने खाया। अब बता देते किसने खाया, बता देते। पहली बात, 14,000 करोड़ का चंदा इकट्ठा हुआ राम मंदिर के नाम पे। 14,000 करोड़। अरे सुनोगे तभी तो, सुनेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं। चंदा किसने दिया? सुनेंगे नहीं। हमने दिया, हमने खाया। परेशानी क्या आपको? मैं तो कह रहा हूँ, घोषित करो ना कि आप भिखारी हो। साफ घोषित करो कि भिखारी हो। बात करो, हमने दिया चंदा, भिखारी हो, घोषित करो भिखारी हो। मैंने कितना लिया? 1,11,000 रसीद लेके। तुम्हारी तरह ना, सुनो मेरी बात, सुनो आराम से, तुम्हारी तरह मैं ढोल पीटता हुआ नहीं घूमता। तुमने शुरुआत ही तो 1,11,000 की रसीद दिखाओ, रसीद भी दिखा देंगे। रसीद मोबाइल जेब में लेके घूम रहे हो, एक मिनट, मोबाइल जेब में लेके घूम रहे हो। इसका बिल निकालना है ना, बिल निकालना है इसका। फट गई, बताओ, बिल नंबर बताओ ना। हर व्यक्ति लेके घूमता है। बिल नंबर निकालो अपना, बिल निकालो, बिल नंबर किस बात का बिल नंबर? चंदा दिया, देख लग चंदा में कौन से बिल? चंदा में बिल होते होंगे। एक और सुनो, चंदा में बिल होते एक मिनट, कौन सी साइड से निकालोगे? जरा निकालना डिटेल। नहीं, निकालो। तुमने दिया, तुमने दिया, निकाल अपना। मेरी छोड़ो, अपना निकालो। अपना क्यों निकालू? अपनी हैसियत है, दूसरे के निकलवाने चले हैं। अपनी हैसियत है नहीं, दूसरे के निकलवाने चले। एक क्वेश्चन मुझे पूछना है अभी आपसे। पूछो। सामने मंदिर है, ठीक है, बिल्कुल। अभी हम लोग चांदी चौक पे खड़े हैं। शायद 50 हिंदू होंगे यहाँ पे गिनके, ठीक है, मैं वही बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी इन लोगों ने एक जय श्री राम का नारा लगाया है, ठीक है। भैया को उससे फॉलोइंग हुआ, जय श्री राम का नारा क्यों लग रहा है? ये क्या है? ये करते हैं ना, जय श्री राम, आ जाते हैं। जय श्री राम। और बोलो, जय श्री राम का मतलब है, सुनो मेरी बात, उसको छोड़ो। मैं हर एक की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, सीधी सी बात है। मैं बात करूंगा राष्ट्रीय मुद्दों की, जो जनता के हित की बात होगी, सीधी सी बात है। हाँ, ठीक है, तो बस फिर बात खत्म। तो बाकी से किस बात का हिसाब मांग रहे हो? बाकी से किस बात का हिसाब मांग रहे हो? फिर बात खत्म। हमने कहा नहीं कि हिसाब मांगा, आपने तो कहा हिसाब नहीं देते। तो जब मैंने पूछा कि फिर जब चंदा चोरी का हिसाब देते तो तुम चंदा चोरी का हिसाब नहीं दे रहे। फिर चंदा चोरी करिए, चंदा चोरी 13,000 एकड़ जमीन जो है श्री रविशंकर को, एक मिनट, अयोध्या सर्किट डेवलप होती 13,000 एकड़ जमीन अडानी को दे दी, बाबा रामदेव को दे दी और श्री रविशंकर को दे दी। 13,000 एकड़ इतनी कीमती सेना की जमीन उनको कौड़ियों के भाव बेच दी। ये चोरी नहीं है? 2-2 लाख रुपए के प्लॉट 2-2 करोड़ में बेचे गए, ये चोरी नहीं है? चंपत राय, उसने 2 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा और राम मंदिर ट्रस्ट को ही वो प्लॉट 2 करोड़ रुपए का बेच रहा है। ये चोरी नहीं है? वाह बेटा वाह। भैया हरियाणा का जमीन, ठीक है, आपको पता होगा चोर साहब किसका मैं बात कर रहा हूँ, बता दीजिए जरा। हरियाणा का जमीन, नोएडा, पूरा का पूरा नोएडा बिक गया एक परिवार की दामाद के नाम पे। नोएडा बिक गया? नोएडा का पूरा 52% जमीन। एक मिनट, 42% ये कुछ कह रहे हैं नोएडा के बारे में। एक मिनट, सुनो, ये कुछ कह रहे हैं, इनको भी अभी बताता हूँ अकलमंदी इनकी। इनको अभी तक ये नहीं पता कि पूरा का पूरा नोएडा जो है ना बिकता नहीं है। नोएडा सारा का सारा लीज पे मिलता है। नोएडा में एक भी प्रॉपर्टी नहीं है। नोएडा कभी नहीं बिकता। नोएडा रजिस्ट्री होती है, अथॉरिटी में जाके पैसे जमा होते हैं।
अगर आपकी प्रॉपर्टी 45 लाख रुपए की है तो 2 लाख रुपए आपके म्यूटेशन फीस जमा होगी, 5% के हिसाब से रजिस्ट्री चार्ज होगा और 1% नोएडा फीस लेता है अपनी वो करने के नाम की। 2081 तक का नोएडा जो है सारा का सारा लीज पे चल रहा है। उसके बाद अगर जब वो फ्रीड होगा तब पता चलेगा कि नोएडा बिका या क्या हुआ। अभी तक टोटल नोएडा लीज पे, पहले पता करा करो चीजों को।